नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हॉक फीड न्यूज में। बड़ी खबर इस वक्त तक घाटी से। घाटी में अजीत डोभाल के इशारे पर एलजी मनोज सिन्हा ने ताबड़तोड़ एक्शन लिया है और जिसके बाद देश के सपोलों के होश उड़ गए हैं। घाटी में पिछले कई दिनों से धारा 370 को बहाल करने की मांग की जा रही थी और जो अलगाववादी हैं या मैं कहूं कि जो देश के सपोले हैं वो लगातार फन उठाने का काम कर रहे थे, लेकिन इस फन को कुचल दिया है मनोज सिन्हा ने। अब से कुछ देर पहले यह कार्रवाई हुई है, पूरी खबर बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले कमेंट में मुझे बताएं कि देश के इन गद्दारों के साथ क्या सलूक किया जाना चाहिए। अब तक जो सरकारें थी वो इनके साथ गलवैयां करके घूमती थी, लेकिन मोदी सरकार के आने के बाद अब इन नागनाथों का जो दूध पिलाया जा रहा था वो दूध पीना अब दूभर हो गया है और यही वजह है कि ये बौखला उठे हैं। दरअसल आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाने के बाद नए भूमि कानून को लागू कर दिया गया है और कल ही जो है केंद्र सरकार ने नए भूमि कानून को लागू किया है। इसके तहत अब जम्मू कश्मीर में कोई भी व्यक्ति जाकर जमीन खरीद सकता है, लेकिन इस भूमि कानून के विरोध में अब तमाम पार्टियां उतर आई हैं और सबसे ज्यादा पीडीपी और फारूक अब्दुल्ला की पार्टी इसका विरोध कर रही है। आज ही बता दूं कि आपको पीडीपी एक विरोध मार्च निकालने जा रही थी, लेकिन उस विरोध मार्च को कुचल कर रख दिया है जम्मू कश्मीर पुलिस ने। मार्च में शामिल पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के पूर्व एमएलसी खुर्शीद आलम समेत कई नेताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और पीडीपी के श्रीनगर के मुख्यालय को सील कर दिया गया है। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर है, पीडीपी के मुख्यालय को सील कर दिया गया है। कई नेता हिरासत में ले लिए गए हैं। हालांकि महबूबा मुफ्ती बौखला उठी हैं और उनका कहना यह है कि चीन को बाहर निकाल कर दिखाओ, अगर हिम्मत है तो कश्मीर को क्यों ऐसा कर रहे हो। लेकिन महबूबा मुफ्ती भूल जाती हैं कि कश्मीर को बंधक तो इन्होंने बना रखा था और अब कश्मीर को आजाद कराने का काम मोदी सरकार कर रही है। दरअसल केंद्र सरकार के आदेश के खिलाफ पीडीपी नेताओं ने आज श्रीनगर पार्टी मुख्यालय से प्रेस एनक्लेव तक विरोध रैली का आयोजन किया था और पार्टी के नेता विरोध मार्च में शामिल होने के लिए जैसे ही पार्टी मुख्यालय पहुंचे वहां पहले से तैनात पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। पुलिस की इस कार्रवाई का महबूबा मुफ्ती ने विरोध किया है और अपने ट्विटर हैंडल पर पार्टी नेताओं की गिरफ्तारी का जिक्र करते हुए उन्होंने लिखा कि जम्मू और कश्मीर पुलिस ने आज पारा वाहिद, खुर्शीद आलम, राव भट्ट, मोहसिन क्यूम को उस समय हिरासत में ले लिया जब वे भूमि संबंधी कानूनों का विरोध करने के लिए एकत्र हुए थे। हम सामूहिक रूप से अपनी आवाज उठाना जारी रखेंगे और जनसांख्यिकी को बदलने के प्रयासों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। जब यह जनसांख्यिकी लागू की जा रही थी तब महबूबा मुफ्ती कहां थी? जब कश्मीरी पंडितों को कश्मीर घाटी से भगाकर जो नई जनसांख्यिकी लागू की गई, एक खास मजहब को वहां पर बसा दिया गया, तब इन मुफ्ती और अब्दुल्ला के खानदान में या मुंह में दही जम गया था। आपको याद होगा कि कश्मीर पंडित, दरअसल कश्मीर है क्या? कश्मीर कश्यप ऋषि की धरती है। कश्मीरी पंडित वहां शान से रहते थे। जनसांख्यिकी अब नहीं बदली जा रही, जनसांख्यिकी बदलने का काम तो तुम लोगों ने किया था, जो पिछली सरकारें थी उन्होंने किया। कश्मीरी पंडितों को निकाला गया, उनका नरसंहार किया गया, महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया और उसके बाद एक खास मजहब को वहां पर बसा दिया गया। और अब जब मोदी सरकार ने उस भूमि कानून को लागू किया है जो कि पूरे देश में लागू है, जम्मू कश्मीर का कोई भी शख्स पूरे देश में कहीं भी जमीन खरीद सकता है, लेकिन आप जम्मू कश्मीर में जाकर जमीन नहीं खरीद सकते। यह कानून अब तक इस देश में लागू था, लेकिन अब यह कानून नहीं रहेगा। और साथ ही साथ आपको बता दूं कि कई नेताओं को हिरासत में ले लिया गया है। उधर आपको बता दूं कि महबूबा मुफ्ती ने अभी कुछ ही दिन पहले रिहा होने के बाद यह बयान दिया था कि वो राष्ट्र ध्वज नहीं उठाएंगी जब तक उन्हें जम्मू कश्मीर का झंडा हाथ में नहीं दे दिया जाता है, वो तिरंगा नहीं उठाएंगी। लेकिन अब इस बयान पर महबूबा मुफ्ती खुद ही गिरती नजर आ रही है अपनी ही पार्टी में और पार्टी के नेता रमजान हुसैन बीजेपी में यह कहते हुए शामिल हो गए हैं कि जम्मू कश्मीर के लोग किसी भी ऐसे व्यक्ति का समर्थन नहीं करते जो राष्ट्रभक्त और राष्ट्र ध्वज का अपमान करने की कोशिश करते हैं। यह कहना है रमजान हुसैन का। ये जो फारूक अब्दुल्ला और ये महबूबा मुफ्ती जो कहते हैं ना कि कश्मीर के लोग नहीं चाहते धारा 370 हटे, कश्मीर के लोग चाहते हैं कि चीन उन पर शासन करे, ऐसा नहीं है। कश्मीर के लोग दरअसल विकास चाहते हैं, हिंदुस्तान से जुड़ना चाहते हैं, हिंदुस्तान के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना चाहते हैं। लेकिन
चूंकि इन सियासतदानों की जो राजनीतिक रोटियां थी, वो जो सेक रहे थे, वो राजनीतिक रोटियां अब नहीं सेक पाएंगे और इसी वजह से इन लोगों ने विरोध शुरू कर दिया है। खैर, आपको बता दूं कि पीडीपी के कई नेताओं को हिरासत में लिया गया है और जिस पर महबूबा मुफ्ती ये कह रही हैं कि इतनी ताकत है तो चीन को बाहर निकाल कर दिखाओ। महबूबा मुफ्ती तब कहां चली गई थी जब मनमोहन सिंह की सरकार में चीन अंदर तक घुस आया था। और रही बात चीन को बाहर निकालने की, तो महबूबा मुफ्ती शायद भूल जाती हैं कि चीन की इस वक्त जो हालत है, वैसी हालत आजादी के बाद इस देश ने कभी नहीं चीन की है। आज चीन बातचीत के लिए छटपटा रहा है। आज चीन ये जानता है कि अगर उसने भारत के खिलाफ जरा भी आंख उठाने की कोशिश की तो उसे मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। 1 इंच जमीन भी वो इस वक्त भारत की नहीं हड़प सकता है। आपको बता दूं कि बुधवार को भी इसी तरीके का जम्मू कश्मीर में एक विरोध प्रदर्शन किया गया था और जिसमें पीडीपी ने नए जमीन कानून की निंदा की थी। और इस बीच पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट करके बताया है कि श्रीनगर में प्रशासन ने पार्टी कार्यालय को सील कर दिया है। यह महबूबा मुफ्ती ने खुद बताया है। आपको बता दूं कि पहले भी महबूबा मुफ्ती के इस बयान के बाद कुछ लोगों ने पीडीपी के दफ्तर पर जाकर तिरंगा लहराया था और अब इस दफ्तर को सील कर दिया गया है। साथ ही साथ आपको बता दूं कि खुद महबूबा मुफ्ती ने कहा कि वाहिद पारा, सुहेल बुखारी, रहूफ भट्ट, मोहिन भान समेत कई अन्य लोगों को हिरासत में लिया गया है और कई जो है वो बड़े नेता भी हैं पीडीपी के, जिनको हिरासत में ले लिया गया है। आपको बता दूं कि कश्मीर को संभालने की जिम्मेदारी अजीत डोभाल के कंधों पर है। अजीत डोभाल एनएसए हैं और रातों रात जिस तरीके से मनोज सिन्हा को कश्मीर की जिम्मेदारी दी गई थी, जीसी मुर्मू को हटाकर, उस वक्त सभी चौंक गए थे कि ऐसा क्यों। लेकिन अब तस्वीर धीरे धीरे साफ हो रही है क्योंकि कश्मीर में पंचायत चुनाव भी कराए जाने हैं आने वाले वक्त में और कश्मीर को एक हिंदू मुख्यमंत्री भी दिया जाना है। कश्मीर का जो डेमोग्राफिकल स्ट्रक्चर है, जो जनसांख्यिकी है, उसे भी बदलने की जरूरत है और ये सारे काम मोदी सरकार कर रही है। और अब कोई भी व्यक्ति देश का जम्मू कश्मीर में जाकर जमीन ले सकता है, जमीन पर बस सकता है और इसी बात का ये लोग विरोध कर रहे हैं। खैर, जबरदस्त एक्शन और जम्मू कश्मीर पुलिस ने कई लोगों को दबोच लिया है, कई नेताओं को पीडीपी के हिरासत में ले लिया गया है, जिस पर महबूबा मुफ्ती बौखला गई हैं और उनका कहना यही है कि शांति से विरोध प्रदर्शन करने पर भी कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इसी तरह का एक प्रदर्शन जब जम्मू में हुआ तो उसे प्रशासन ने अनुमति दे दी, फिर यहां हमें क्यों रोका जा रहा है, यह कहना है महबूबा मुफ्ती का। दरअसल रोका इसलिए जाता है क्योंकि तुम लोग, कश्मीर में होता क्या है ये आप भी जानते हैं, किस तरीके से पाकिस्तान के आतंकियों को सरपरस्ती में यहां पर जीने दिया जाता है, बिठाकर यहां पर खिलाया जाता है। ये रहते भारत में है, वीजा जो ठप्पा है पासपोर्ट पर वो भारत का लगता है, लेकिन आका चीन और पाकिस्तान को बना रखा है। खैर, ये भूल जाते हैं कि इस वक्त देश में मोदी सरकार है। फिलहाल के लिए इतना ही, अगली खबर आप तक जल्दी लेकर आते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।